दोस्तों साबित हो गया। दोस्तों इस बटग्राम वाले वाक़ये ने साबित कर दिया कि ये फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं। बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं। वो देखें जनाब, 8 बच्चे थे, 8 घंटे गुजर गए, लेकिन हमारी फौज उनको ना बचा सकी। उन्होंने अपनी कोशिश की, अपनी हद तक उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन दोस्तों एक शख्स अवाम में से उठा और सारे बच्चों को लेकर आ गया। दोस्तों ये है असल हकीकत। ये फौज और अवाम लाज़िम मलज़ूम है। ये फौज कोई भी जंग अवाम के बगैर नहीं जीत सकती। आज आप मुझसे लिखवा लो और तारीख इसकी गवाह है। जब कश्मीर लिया हमने, जब आज़ाद कश्मीर लिया हमने, किसने लिया? आगे कौन थे मेरे भाई, मेरे दोस्तों? ये हकीकत है। दोस्तों आपने वो शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ भी नहीं। दोस्तों यहां सिर्फ इसमें छोटी सी तब्दीली कर लेते हैं, एक छोटी सी तब्दीली। हम फर्द की जगह फौज इस्तेमाल करते हैं। फौज कायम रब्ते मिल्लत से है, फौज कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ भी नहीं। तो दोस्तों बात ये है, ये हकीकत है। आप चाहे जितना भी इनको अलग करना चाहें, आप अलग नहीं कर सकते। दोस्तों माना कि हमारे दरमियान बहुत सी जो है ना गलत फहमियां आ गई हैं। शायद हमारी गलतियां हैं या आपकी गलतियां हैं या अवाम की गलतियां हैं, वो आप लोगों ने, वो हम लोगों ने खुद देखना है। अभी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि देखें जी 8 घंटे पाक फौज वाले लगे रहे और वो उन बच्चों को ना बचा सके, इतना वो बजट खा गए, इतना ये कुछ हो गया, वो कैसे फौजी, वो कैसे कमांडर, वो तो किसी और तरफ लगे हुए हैं, ये फौजी तो किसी और साइड पे लगे हुए हैं, अपने मतलब से, अपने काम से, अपने जो उनका हकीकी काम है उससे अलग हो चुके हैं। दोस्तों मैं इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं। माना कि इसमें बहुत सी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन देखें दोस्तों कुछ भी हो, फौज फिर भी हमारी अपनी है, ये फौज फिर भी हमारी अपनी है। कोई भी आपको पता आफत होती है, कुछ भी होता है, तब भी ये फौज मौजूद होती है। अभी भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो बचा ना सके। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, शायद कुदरत को कुछ दिखाना मंजूर था, शायद कुदरत ये बताना चाहती थी कि आप खुद अकेले कुछ नहीं है, आप खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी कौम को, अपनी अवाम को साथ लेकर चलना होगा। शायद यही सबक एक कुदरत दिखाना चाहती थी, खुदा दिखाना चाहता था। हालांकि बड़ा इजी सा काम था, बहुत ही आसान सा काम था यार। लग रहा था एक हेलीकॉप्टर जाएगा, उनको उठा के एक तिनके की तरह उठा के लेकर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ना हो सका। लेकिन एक नौजवान शख्स जिसमें किसी को उम्मीद भी नहीं थी, वो लेकर आ गया। सोचे जरा, इसमें बहुत सी निशानी है अकल वालों के लिए। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि मैं ट्रोलिंग के बेशक खिलाफ हूं, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई मुकद्दस गाय है, आप कोई तनकीद से बाला कर रहे हैं। आपके ऊपर जायज तनकीद हो सकती है और होनी भी चाहिए, इसी से इस्लाह होती है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी फौज से, हमारी अवाम से, आप एक दूसरे से अलग मत हो, आप एक दूसरे से जुदा मत हो। अगर एक जिस्म है तो दूसरी रूह है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये सोचना चाहिए कि कुदरत हमें क्या सिखाना चाहती है। आप जरा तसव्वुर में तो लाएं, थोड़े से तसव्वुर में तो लाएं कि आज से 1.5 साल पहले एक फौज का इस अवाम का क्या रिश्ता था। यकीन करें, ये अवाम जो है इस फौज को अपना इश्क समझती थी, अपना जुनून, अपना महबूब। ये पता होता था कि जो हमारे जो मुल्क के हुक्मरान सारे मुल्क को लूट कर खा जाएं, लेकिन जब तक ये फौज है इस मुल्क को बर्बाद नहीं कर सकता। पूरी अवाम को यकीन था कि, यकीन करें, बच्चे से लेकर बड़े तक ऐसे सलूट मारते थे। फौजी को देख के ऐसे दिल अशश कर उठता था। हमें भी याद है, हम जब फौजी को देखते थे, उस यूनिफॉर्म को देखते, उसको चूमते थे, दूर से चूमते थे और कितना कहते इतना प्यारा लग रहा है फौज। दोस्तों आज ये अवाम में और फौज में दरारें पैदा हो गई हैं, इसको कौन दूर करेगा? यकीन करें मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं ये फौज और अवाम बिल्कुल इकट्ठी होनी चाहिए, इनकी एक सोच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों गलती कहां हुई ये हमने खुद देखना है। खुदा हमारी फौज को भी सलामत रखे, हमारी आवाम को भी सलामत रखे और दोबारा से वो रिश्ता, वो एतमाद बहाल करे।
دوستو اگر آپ میری اس ویڈیو سے متفق ہیں تو اس کو آپ آگے ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ